हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में एचएसएससी और भर्तियों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसमें नवनियुक्त चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी द्वारा अब भर्तियों की रफ्तार आपको तेज देखने को मिल सकती है। जी हाँ साथियों, न्यू चेयरमैन आपके अपॉइंटमेंट कर दिए गए हैं। 50,000 भर्तियों के बारे में भी साथियों आपको बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, 50,000 वैकेंसीज एचएसएससी और भर्तियाँ, जिनमें गलियारे में किस तरह की चर्चाएं हो रही है, ऑफिशियल अपडेट आपको बताई जाएंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एचएसएससी भर्तियों में भ्रम की स्थिति सरकार को पड़ सकती है भारी। जी हाँ दोस्तों, भर्तियों में भ्रम की स्थिति यानी कि जो 50,000 न्यू वैकेंसीज की घोषणा की गई है, अगर उनमें बातचीत करें कि जब तक साथियों 5 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक के हैं उनके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, तब साथियों नेक्स्ट वैकेंसी कैसे कंप्लीट होगी। साथियों नेक्स्ट वैकेंसी तो छोड़िए, ये वैकेंसी भी कैसे कंप्लीट होगी। अगर गवर्नमेंट यह मान लेती है कि 5 नंबर हटाए जा चुके हैं वह सही है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं करेंगे, तब तो साथियों आपके रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी के खिलाफ यदि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देती है, तब साथियों भर्तियां कैसे कंप्लीट होंगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती रहे और इस सरकार का कार्यकाल कंप्लीट हो जाए। तो साथियों इन्हीं के रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एचएसएससी भर्तियों में भ्रम की स्थिति सरकार को पड़ सकती है भारी। जी हाँ साथियों, गलियारे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सरकारी नौकरियों की भर्तियों में देने की अधिसूचना रद्द करने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भर्तियों में भ्रम की स्थिति की चर्चा हो रही है। जी हाँ साथियों, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट डबल बेंच द्वारा 5 नंबर अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक करार दे दिए गए हैं। नौकरी के इंतजार में लाइन में लगे लाखों शिक्षित युवा सरकार और एचएसएससी के आगामी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसला आए लगभग 10 दिन हो गए हैं, मगर सरकार ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाने के बयान देने के अलावा कोई और तरीका नहीं बताया है। साथियों स्टेटमेंट में आपने सुन लिया होगा कि सरकार गरीब के बच्चे को जो अंत्योदय की भावना से 5 नंबर देने की बातचीत बताई गई है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल अप करेगी। मगर सरकार ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बयान के अलावा कोई और तरीका नहीं बताया है। हाईकोर्ट ने अधिसूचना रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र किया है। जी हाँ साथियों, जो 5 नंबर है उनके रिगार्डिंग जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन का जिक्र भी बताया गया है। मगर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। हाईकोर्ट का मानना है कि यह आरक्षण ही है और यह आरक्षण पहले ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत दिया जा रहा है। इसमें साथियों सुप्रीम कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं। अभी अपील दायर करने में कम से कम 1 सप्ताह लग सकता है। पहले साथियों अपील दायर करने में 1 वीक तक का टाइम लग सकता है। उसके बाद अपील दायर होगी, देन आफ्टर अपील पर सुनवाई छुट्टियों में होगी या छुट्टियों के बाद होगी, यह अभी कहना मुश्किल है। जी हाँ साथियों, अभी 1 जुलाई तक आपके हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अवकाश है, तो साथियों हो सकता है अवकाश के बाद आपकी सुनवाई देखने को मिले। गलियारे में कहा जा रहा है कि यह जरूरी नहीं है कि पहली सुनवाई पर ही हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग जाए। नोटिस भी जारी किया जा सकता है और तुरंत रोक नहीं लगती है तो एचएसएससी में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लगभग 60,000 भर्ती प्रक्रिया पर जो भर्तियां चली हुई है, 60,000 की जो वैकेंसी चली हुई है, उन पर आगे एचएसएससी नहीं बढ़ सकता है। जी हाँ साथियों, अगर हाईकोर्ट में रिजल्ट आपके जारी नहीं किए जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, तब आपकी जो पेंडिंग भर्तियां हैं उन पर भी आगे स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। गलियारे में कहा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के ग्रुप सी में जो 5 + 2.5 अंक देने का प्रावधान किया हुआ है, उसका असर ग्रुप सी के घोषित परिणाम पर नहीं पड़ रहा है। इसके लिए रिव्यू पिटीशन भी आपके डबल बेंच में दायर की जा सकती है। जैसा कि ऑफिशियल अपडेट आपको यहाँ पर बताई गई है, जिसमें आपको जानकारी दे दी गई है। मगर यह जानकारी हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी आपकी दायर की जाएगी और जो कैंडिडेट नौकरी पर बने हुए हैं ऐसे कैंडिडेट भी निश्चित रूप से कोर्ट केस फाइल अप करेंगे। इस पर एचएसएससी को विचार करना चाहिए। गलियारे में कहा जा रहा है कि एक उम्मीदवारों के 2 वर्ग हो चुके हैं। एक वर्ग तो साथियों 5 नंबर लेने के पक्ष में है और एक पक्ष है जो 5 नंबर हटाने के पक्ष में है। इस तरह से 2 ग्रुप बन चुके हैं। ये साथियों आज की अपडेट है जिसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, जिसमें साथियों जो गोपाल सिंह जी खत्री साहब हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो आपके रिजल्ट थे वह आपके लगभग तैयार थे। जी हाँ दोस्तों, सीईटी होगा या नहीं होगा इसके बारे में दोस्तों अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है।
50,000 भर्तियाँ कैसे कंप्लीट होंगी, जब तक 5 नंबर की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक साथियों न्यू वैकेंसीज भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि साथियों जो एडवर्टाइजमेंट जारी होता है उसमें आपके मेंशन करना होता है कि सोशियो इकोनॉमिक के अलग से नंबर का प्रावधान है या नहीं है। इसलिए साथियों न्यू वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट भी जारी होना थोड़ा असंभव है। बाकी साथियों आने वाले समय के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। जो गलियारे की चर्चाएं थी उन चर्चाओं के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। वीडियो को जैसे शेयर करें और उम्मीद रखें, आशावादी बने रहें। जो भी होगा साथियों कैंडिडेट के हक में होगा, कैंडिडेट की जीत होगी, कैंडिडेट के रिजल्ट जारी होंगे और कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी देखने को मिल सके। वीडियो को जैसे शेयर करें। धन्यवाद।